सोनिकम एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, मतलब वो चीज़ें जो तुर्श होती हैं, वो चीज़ें जो खट्टी होती हैं, वो चीज़ें जो बिटर होती हैं, यानी और वो चीज़ें जो साल्टी होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट आर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। क्या है एसिड, क्या है बेस और क्या है साल्ट, इसके बारे में बात करेंगे अलग अलग। एसिड, बेस एंड साल्ट, so we're going to talk about these three terms today, और ये चैप्टर डिपेंड करता है इन तीन चीज़ों पे। so we're going to talk about these three things, right? ओके जनाब, क्या है एसिड, क्या है बेस और क्या है साल्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे आपने देखा होगा ना, कुछ चीज़ें बड़ी तुर्श होती है, जैसे लीमू, लीमू या आम। आपने वो जो आम होते हैं जो पक्के नहीं होते हैं, तो आप अगर वो देखिए तो आपको ऐसे इकट्ठे मिलेंगे। और साथ में बेटर जो है, जैसे मिर्ची होती है वगैरह वगैरह। और इसके अलावा साल्ट आप जानते हैं, जैसे आप साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं उसमें। ये तीन चीज़ें हैं जो ये है एक्चुअली। जो तुर्श चीज़ होगी ना, तुर्श 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 जो भी है, जो तुर्श होगी ना, तुर्श, तो वो एसिड्स हैं। और जो बेटर होती है ना, ये बेटर, वो क्या है, ये है। और साल्ट, साल्ट ही उसका अपना एक टेस्ट है, जो कि आप जानते हैं भाई, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड। एसिड एक्चुअली निकला है एक लफ्ज से जिसको कहते हैं एसिडस। क्या कहते हैं इसको? एसिडस। ये किससे निकला है? ये एसिडस से निकला है, और ये एक लैटिन वर्ड है। एसिडस इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है। अब ये जो लैटिन वर्ड एसिडस है, इसका मतलब है सोर। क्या मतलब है इसका? सोर। ये जो ऊपर हमने लिखा है ना, तुर्श, सोर, ये सोर है। एसिडस फ्रॉम सोर। लेकिन बेस किससे निकला है भाई? बेस आप जानते हैं, बेस बुनियाद को कहते हैं, वो वाला बेस नहीं। ये निकला है, ये निकला है सॉल्ट, ये निकला है सॉल्ट विच इज डिराइव्ड। ये क्या है? बेस। क्या है? बेस इज अ सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द सॉल्ट विच इज फॉर्म फ्रॉम एन एसिड एंड अनदर सब्सटेंस कॉल्ड। सब साल्ट से, साल्ट किसे कहते हैं? देखो, साल्ट दो चीज़ें होती है, एक होता है एसिड, और इसके साथ जो मिलता है उसको हम कहते हैं बेस। इससे निकला है ये। हम कहते हैं कि द वर्ड बेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द साल्ट विच इज, वो जो बनता है किससे? इससे। अच्छा, अब बेसिस को जब आप पानी में डालते हैं, बेसिस तो जब आप पानी में डालते हैं, तो हम इसको कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस। क्या कहते हैं इसको? एक्वियस सॉल्यूशन। और एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस को हम कहते हैं क्या? अल्कली। इसको क्या कहते हैं? अल्कली। तो आपने अल्कली मेटल्स का नाम सुना होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम सुना होगा, जो कि एक्चुअली निकला उधर से ही है कि अगर कहीं पर ये मेटल्स है तो और जो कंपाउंड बन जाए जिसमें हाइड्रोक्साइड या ऑक्सीजन हो, तो हम उसको कहते हैं अल्कली। और अगर जमीन में पाया जाए तो उसको अल्कलाइन अर्थ कहते हैं, वो मेटल्स को। एनीवेज, वी कुड टॉक अबाउट ये क्या है। बेसिस वाटर में डालो, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इज कॉल्ड अल्कली। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इज कॉल्ड अल्कली, इसको अल्कली कहते हैं। और मैंने आपको कहा कि दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ये बेटर है और दूसरी बात ये स्लिपरी है। ये क्या है? बेटर है एंड स्लिपरी है, ये स्लिप होते हैं ये। ओके, अब हम आते हैं कि साल्ट जो होता है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, और ये एक आयनिक कंपाउंड होता है जो दो चीज़ों से बनता है, और हम उसको कहते हैं रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन किस चीज़ की होती है? वही न्यूट्रलाइजेशन से ये बनता है, और न्यूट्रलाइजेशन होती है किस किस की? एसिड प्लस बेस की, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो भाई, salt is an ionic compound which is formed as a result of neutralization reaction of acid and bases. साल्ट एक एनिक कंपाउंड है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस से बनता है, हम इसको कहते हैं क्या? साल्ट। ओके जनाब, साल्ट इज एन एनिक कंपाउंड जो कि बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड बेस केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, तो एसिड बेस केमिस्ट्री बहुत वाइड केमिस्ट्री है। acid base chemistry is a wide chemistry and we're going to study in this chapter about these acids and bases। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई एसिड क्या है। तो हम इस वाइड केमिस्ट्री को, इस वाइड बोर्ड पे, इस वाइड केमिस्ट्री को इस वाइट बोर्ड पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
जनाब कि एसिड क्या है, बेस क्या है, एसिड सॉल्ट क्या है, एसिड बेस की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड को एसिड क्यों कहते हैं, बेस को बेस क्यों कहते हैं, एसिडिटी ज़्यादा कब होती है, बेसिसिटी ज़्यादा कब होती है, कम होती है, और कब सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट का नेचर कैसा है, पानी में डालोगे वो एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक। एक और चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये हमने पढ़ा एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, इनके बीच में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, उसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको एसिड्स और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। वी गोना टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो वही मैं एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल में आपको अब इतना अंदाज़ा हो गया होगा, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ एन एसिड, तो आप कहेंगे एसिड इज समथिंग विच हैज़ सोर टेस्ट। क्या है ये, क्या है? सबसे पहली बात, जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट है ये सबसे पहले। दूसरा, ये कोरोसिव होता है, कोरोसिव, कोरोसिव कहते हैं मतलब स्किन पे डालो और स्किन को खराब करते हैं। एसिड क्या करता है, स्किन को खराब करता है। तो स्किन जब खराब हो जाती है और वो हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको कहते हैं कोरोजन। तो ये कोरोसिव है टुवर्ड्स व्हाट, कोरोसिव है टुवर्ड्स द स्किन। अब दूसरी बात यह है कि इसका एक बर्निंग इफेक्ट होता है। ये क्या होता है इसका, इसका एक बर्निंग इफेक्ट होता है, मतलब आप हाथ में डालोगे तो जलेंगे आप। आपने कभी देखा होगा मूवीज में अक्सर दिखाते हैं कि मुंह पे वो एसिड डालते हैं या कहीं एसिड डालते हैं और वो जल जाता है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लेटमस पेपर से हम, अब लेटमस पेपर जानते हैं, लिटमस पेपर है, और ये लिटमस पेपर का जो कलर है वो हमें एसिडिटी एंड बेसिसिटी के बारे में बताता है। ओके जी, अब ये जो लिटमस पेपर है ना, अगर आप ब्लू डालेंगे ना, ब्लू अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे, ये ब्लू को जाके क्या करता है, ये रेड करता है, ब्लू को रेड कर लेता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है रेड में। ये काम करता है। आप इसको डालो उसमें, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये है। अब हम कहते हैं ना पीएच, पीएच एक चीज होती है, पैमाना है जिसे हम एसिडिटी मालूम करते हैं। तो याद रखना, इसकी जो पीएच होती है, पीएच इज लेस देन, पीएच ऑफ एसिड इज लेस देन, सॉरी, इज लेस देन 7, ये 7 से कम है, ये 7 से इसकी पीएच कम है, पीएच इज लेस देन 7 है। अच्छा, अगर आप एसिड को किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बोनेट के साथ, आपने इसको कार्बोनेट के साथ डाला, ये जाके आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड देगा आपको, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑफ कोर्स एसिड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड प्लस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, वो इवॉल्व हो जाती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके जनाब, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे तो वो क्या है, ये इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात कि अगर एसिड को बेस के साथ डालोगे, एसिड को अगर आपने बेस के साथ डाला तो जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है ये। अब हम कहते हैं भाई कौन है, तो अब कुछ एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए कि एसिड्स में से कौन है। मैं इधर लिखता हूँ इसकी कुछ एग्जांपल जो आपको याद होनी चाहिए। हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में, बहुत सारे हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कॉमन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक है HCl, HNO3, H2SO4 एंड सो ऑन, ये है। अब हम आते हैं जनाब बेसिस की तरफ। अब हमने ये बात की कि भाई बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने ऊपर यहाँ पर हमने कुछ पढ़ी भी, लेकिन पहला भाई इसका टेस्ट कैसा होता है, हमें पता है भाई इट हैज़ अ बेटर टेस्ट, क्या है, मिर्ची की तरह है। दूसरा हमने पढ़ा जनाब ये स्लिपरी है, क्या है, स्लिपरी, साबुन की तरह, स्लिपरी, स्लिपरी है साबुन की तरह। इसकी जो पीएच होती है ना, पीएच, पीएच इज मोर देन 7, ये 7 से ज़्यादा इसकी पीएच होती है। ये क्या है, इसकी पीएच 7 से ज़्यादा है। उसकी पीएच कम होती है ना 7 से, ये एसिड्स की, लेकिन इसकी पीएच क्या होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, हमने कहा ना कि जो लिटमस पेपर वाली कहानी है, यहाँ पर आप देखिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये रेड लिटमस पेपर को जाके ब्लू करता है, ये इसका निशान होता है, ये होता है। पीएच में, पीएच इसकी ज़्यादा होती है 7 से। अच्छा, क्या स्किन पे डालोगे तो क्या होगा,
स्किन पे डालोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली ये भी कोरोसिव है। क्या है, कोरोसिव, और ये स्किन को डैमेज करता है, एंड डैमेज स्किन, ये स्किन को डैमेज स्किन, ये डैमेज को स्किन करता है। बहस समझ आ रही बात। अब आसान आसान प्रॉपर्टीज़ है, इतना मुश्किल कुछ नहीं है। ये क्या करता है, स्किन को डैमेज करता है। अब ये एसिड बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, तो हम कहेंगे भाई बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। वही रिएक्शन है, सेम टू सेम रिएक्शन है, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे यहाँ पर। एग्जांपल्स जैसे पहले भी हमने ऊपर एग्जांपल लिखी है, इसकी भी हम एग्जांपल लिखेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ बेसिस। तो बेसिस की एग्जांपल्स में, बल्कि इधर मैं लिखता हूँ, बेसिस की एग्जांपल्स में NaOH के OH RB OH Ca OH होल ट्वाइस एट्सेट्रा, इसको हम कहते हैं क्या, अब आप गौर से देख लेना। ये प्रॉपर्टीज है एसिड्स की और बेसिस की। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, और ये दोनों मिलके, हमने कहा ना, ये जब ये दोनों मिलाएंगे आप, ये एसिड को प्लस बेस को मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाएंगे, एसिड और बेस को मिलाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक चीज़ मिलेगी जिसको कहते हैं साल्ट, और इसके साथ हम वाटर मिलेगा। अब ये जो रिएक्शन है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं, एसिड और बेस मिलाओ, जो चीज़ मिल जाती है साल्ट और वाटर, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये हो गई भाई प्रॉपर्टीज आपकी एसिड्स बेसिस की और साल्ट्स की, लेकिन अब हम बात करेंगे एक सब्सटेंस है जिसको कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एसिड क्या चीज़ है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, आप समझिए। हम आते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो कहते हैं भाई कि व्हाट इज मींट बाय द टर्म एम्फोटेरिक, और आपको कुछ एग्जांपल्स देनी है एम्फोटेरिक की, आपने लिखना होता है। अब हमेशा ऐसा होता है ना कि केमिस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है, और फिर ऐसे होती है कि इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ये हमेशा होता है। पीरियोडिक टेबल में भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपको कोई ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ पर हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस which contain both acidic and basic properties। ऐसे जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। They have the both the properties, एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी है। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ठीक है, यह हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या कोई आयन है जो प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है, तो हम कहते हैं विच कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट प्रोटॉन। इसको भी कहते हैं क्या, ये हम कहते हैं और मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूल या आयन which can accept as well as donate a proton। प्रोटॉन H प्लस को कहते हैं, किसको कहते हैं, H प्लस को, जो कि एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है H प्लस आयन। इस कार्ड, इसको कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे सर कौन है ऐसा, तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल किसकी है, एग्जाम्पल सबसे पहले, सबसे बड़ी एग्जाम्पल, हाँ बोल भाई किसकी है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वाटर की, H2O की। H2O बहुत ही मशहूर तरीन एम्फोटेरिक कंपाउंड है। हम कहते हैं भाई ये क्या है हमारे पास, ये है जो कि प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऐसे और भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ आपके,
जो कि दोनों का बिहेवियर करता है, दोनों का काम करता है। इसी तरह अगर आप देखिए Al2O3 है, ये भी यही काम करता है एम्फोटेरिक। देखो हमने लिया ना एक एसिड है फॉर एग्जांपल, ये बेस है NH3 मैंने लिया और आप इसको डालेंगे H2O में। अब आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होगा? अगर मैं इसको डालूं इधर तो आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होगा? या अगर मैं एक काम और करूं, मैं लूं HCl और इसको मैं रिएक्ट कराऊं H2O के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा? अब याद रखना, अब एम्फोटेरिक किसको कहते हैं कि ये है तो बेस, ये क्या है? ये बेस है, हम सबको पता है भाई ये बेस है। याद रखना ये क्या है? ये एसिड है। ये क्या है? ये एसिड है, तो ये क्या है? यहाँ पर ये बेस है। अब देखना, एक रिएक्शन में सेम H2O एसिड है और दूसरी रिएक्शन में सेम H2O बेस है। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर। जैसे मुनाफिक लोग होते हैं ना, जिसके साथ होते हैं उसी के होते हैं, तो कहते हैं मैं आपका हूँ, दूसरे को कहते हैं आपका हूँ। अब हमें पता है वही कि अगर हम NH3 को H2O में डालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्योंकि ये एसिड है तो ये बनाएगा NH4 प्लस OH माइनस। दूसरा ये देखो, ये क्या बनाएगा? यहाँ बनेगा H3O प्लस, ये SO और यहाँ पर Cl माइनस। गौर से देखना, यहाँ पर इसने क्या किया? यहाँ पर इसने इधर से हाइड्रोजन दिया तो NH4 प्लस बना। इसने दिया तो जो देने वाला होता है प्रोटॉन, उसको एसिड कहते हैं। और वो जिसने इसने प्रोटॉन लिया, यहाँ पर H3O प्लस बन गया, तो यहाँ पर ये क्या है? अब ये यहाँ पर एज ए बेस का काम करता है। बेस प्रोटॉन लेता है, एसिड प्रोटॉन देता है, एसिड प्रोटॉन देता है, बेस प्रोटॉन देता है। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। अब ये बिहेवियर देखिए ना, दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक बिहेवियर। अब एसिड हो गया, बेस हो गया, साल्ट हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। अब हमारे पास एम्फोटेरिक और भी बहुत सारे हैं जो कि हम आगे चल के आराम से एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? आगे जाके हम एक एक को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं।